नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं मेरठ की उस खबर की जिससे हड़कंप मच गया। आप सबने एक वीडियो देखा होगा, सोशल मीडिया पर वायरल था, जिसमें एक शख्स की मौत हुई है और उसके ऊपर सांप जो है वो पड़ा हुआ है और ये कहा जा रहा था उस वक्त कि 10 बार सांप ने काटा और उसकी मौत हो गई। अब उस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ा खुलासा यह हुआ है कि वो बात झूठ थी। सच क्या है वो आपको बताता हूं। पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट सामने आई तो होश उड़ गए। युवक की मौत यानी अमित की मौत जो हुई थी वो गला दबाकर हुई थी, ये बात साफ हुई। तो फिर ये क्या ड्रामा था जो पहले बताया गया, ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एक शख्स लेटा हुआ है, उसके ऊपर सांप भी था और ये कहा जा रहा था कि सांप ने 10 बार इस आदमी को डसा और उसकी मौत हो गई। ये पूरा ड्रामा रचा था उसकी पत्नी रविता ने। दरअसल इस मामले में उसको और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। वही अवैध संबंध, वही मुस्कान जैसा मामला जैसे मेरठ में सामने आया था। एक बार फिर मेरठ से खबर सामने आई है जिसने हड़कंप मचा दिया है। दरअसल ये पूरा वाकया कुछ इस तरह का है। हम सबको पता है कि 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें एक शख्स की मौत हो जाती है और ये कहा जाता है उसकी पत्नी द्वारा कि भैया जो मेरे पति की मौत हुई है वो सांप के काटने से हुई है। जांच होती है तो पता चलता है कि पोस्टमार्टम होता है, पुलिस जांच करती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, उसका मोबाइल रिकॉर्ड चेक किया जाता है अमित का। तो पता चलता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो पूरी उल्टा खुलासा कर दिया उसने कहा जी ये तो गला दबाया गया है, सांप के डसने तो जहर तो है ही नहीं बॉडी में। अब ये सांप कौन लाया, कैसे प्लांट किया, कितने लोग शामिल थे, पूरी आपको सच्चाई बताता हूं। 3 लोग इसमें शामिल थे, रविता, उसका प्रेमी और एक और शख्स। पुलिस ने 2 लोगों को डिटेन किया, जांच की जा रही है पूरे मामले की। उस्मान चौधरी ने खबर भेजी है मेरठ से। मेरठ के बहसूमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सदात गांव का यह मामला है, जहां 2 दिन पहले पूरा अमित नाम के युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद चारपाई पर अमित की मौत हुई थी और वहीं पर लाश के नीचे सांप भी मिला था, हम सबको पता है। और रात में ही अमित को सांप ने डस लिया जिससे उसकी मौत हो गई। इस तरह की कहानी बनाई गई। पत्नी भी रो रही थी, सब रो रहे थे। बुधवार शाम को एक रिपोर्ट आ गई जिससे हंगामा मच गया, हड़कंप मच गया। पता चला जी ये तो मामला ही उल्टा है। ये दरअसल एक सांप खरीदा गया और वो प्लांट किया गया, गला दबाकर हत्या की गई। इसमें शामिल थे 3 लोग, 2 को डिटेन कर लिया गया है। क्यों मारा गया, इसके पीछे क्या वजह थी, इसकी जांच की जा रही है। लेकिन हम सबको पता है बिल्कुल वैसा ही मामला जैसे मेरठ में हुआ था मुस्कान वाला मामला। अपने पति के टुकड़े किए, ड्रम में डाल दिया। इस केस में ड्रम में तो नहीं डाला, लेकिन इस केस में सांप की आड़ में सच्चाई को छुपाने की कोशिश की गई। सच्चाई तो यह थी कि रविता ने पति को मारा और फिर घटना को छुपाने के लिए सांप के काटने से हुई मौत की बात ही फैला दी। ये किस तरह की लड़की है और इसको लेकर अब उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। उसके प्रेमी को भी हिरासत में लिया गया है। काफी समय से इनका अफेयर चल रहा था, ये बात समझ में आ रही है और इस बात को लेकर अक्सर घर में झगड़े हुए थे। अब उसने यही सोचा कि अमित को निपटा दूंगी तो शायद स्थिति बदल जाएगी और ऐसा ही हुआ। उसने अमित को इस तरह से निपटाया। ये आइडिया कहां से आया उसके पास कि एक सांप लाते हैं, सांप नीचे रख देते हैं, ये कहते हैं कि सांप ने 10 बार डस गया। भाई डसा हुआ कहीं निशान तो नजर आएगा, जब पोस्टमार्टम होगी उससे साफ हो जाएगा कितने अनाड़ी आरोपी थे। खैर, इस पूरे प्रकरण में अब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये विगत दिनों थाना बहसूमा क्षेत्र में अकबरपुर सादात गांव है, वहां के रहने वाले अमित नामक व्यक्ति के विषय में सूचना प्राप्त हुई पुलिस को कि सांप काटने से उनकी मृत्यु हो गई है और मौके पे पुलिस पहुंची और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया था। जब ये घटना हुई थी उस दिन सुबह वहां से सपेरे द्वारा सांप को बरामद भी किया गया था और सांप को वो ले भी गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसमें पता चला कि इसमें स्मूदरिंग आया है और थ्रोटलिंग आया है। तो परिजनों से संपर्क करके तत्काल थाना पुलिस के द्वारा हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और इसमें संलिप्त उस व्यक्ति अमित की पत्नी रविता और गांव के ही उनके एक जिससे उनका प्रेम संबंध था अमरदीप, उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको न्यायिक अभिरक्षा में आज भेजा जा रहा है। ये जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें स्मूदरिंग और थ्रोटलिंग आया था, जो दम घुटने से मौत होती है। उसके बाद डॉक्टर से भी इस विषय में राय ली गई और उसके बाद फिर तब ये हत्या का एक केस समझ में आया और परिजनों से तहरीर ली गई। उसके बाद पुलिस ने तत्काल जांच करना शुरू किया और जब मुकदमा दर्ज करने के तत्काल बाद ही इन दोनों की गिरफ्तारी की गई। पूछताछ में इन्होंने बताया कि इनका लगभग 1 साल से प्रेम संबंध था और उस व्यक्ति को, मृतक को पता लग गया था और आपस में इनके बीच में झगड़ा होता था। बाद में इन्होंने प्लान बनाया कि सांप से कटवा कर इस तरह से कर दिया जाएगा, लेकिन बाद में वहां मौके पे जाने के बाद फिर उन्हें गला दबा दिया था और उसके बाद फिर सांप को, उस व्यक्ति को हटाकर
मृत्यु हो जाने के बाद सांप को उसके नीचे डाल दिया था और फिर सांप रात भर उस व्यक्ति के साथ ही रहा। बाद में सुबह सांप को सपेरे ने बरामद किया और 1,000 रुपए में सांप कहा गया था। सांप स्थानीय थाना क्षेत्र में ही एक गांव है, वहां से सांप लिया गया था 1,000 रुपए में, ये बताया गया है। उसकी तस्दीक की जा रही है, किस व्यक्ति के माध्यम से वो लाया गया था, उस विषय में भी विवेचना जारी है। इस चीज को लेकर के अभी तक कंफर्म कर लिया गया है सर, क्या क्या चीजें कंफर्म? आपको सर कैसे मैनेज किया गया पूरी रात वहाँ पर रहे पर सांप को जो पूछताछ में पता चला है कि वो झोले में लाया था, 1,000 रुपए में लाया था। व्यक्ति की गला दबने से, दम घुटने से जब मौत हो गई थी, जैसा उनके द्वारा पूछताछ में अभी बताया गया है क्राइम ऑफिसर कि उस व्यक्ति को उठाया गया चारपाई से और उसके नीचे डाल दिया गया था। फिर सांप का कुछ हिस्सा उससे दबा रहा और बाद में कुछ ऐसे निशान भी आए हैं जो इसके बाद सांप के कटने के हो सकते हैं, ऐसा डॉक्टरों ने पुष्टि किया है। एक्चुअली दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। जो मृतक अमित है वो टाइल्स आदि का काम करता था लगाने का, और जो प्रेमी है वो भी टाइल्स का ही काम करता था। दोनों की वहीं आपस में मित्रता हुई थी। उसके बाद घर आना जाना शुरू हो गया था और फिर उसके बाद फिर इनके बीच प्रेम संबंध हो गए और फिर बाद हत्या से पहले पत्नी और कानून घूमने गए थे, वहीं उन्होंने पूरी प्लानिंग करी थी। जैसा आरंभिक पूछताछ में आया है कि 1 हफ्ते पहले लगभग इन लोगों ने प्लान बनाया था, लेकिन घटना वाली जिस दिन रात्रि में घटना हुई है उस दिन ये महिला अपने पति के साथ, जो मृतक है उसके साथ शाकुंभरी गए थे। वहां से लौटते समय उसने इसको बताया था कि आज सांप की व्यवस्था किए रहिएगा, और उसके बाद रात में पति के साथ वो गई हुई थी और लौटते समय अपने प्रेमी को उसने बताया। कितने दिन रही वहाँ? जी हाँ, बिल्कुल गुमराह। कितने दिन रही वहाँ शाकुंभरी? ये लोग गए थे अपना, वहाँ दिन की बात नहीं थी, घूमने गए थे। वहां से अपने पति के साथ ये जब लौट रही थी तब प्लान बनाया कि आज रात में इस तरह का कृत्य करना है। सर लौटते टाइम जो मुलाकात थी वो हाँ, ये भी प्रकाश में आया है कि रात्रि काल में, रात में जब ये लोग आ गए थे तो विवाद भी हुआ था, और उसके बाद उसने पहले से ही निर्धारित कर रखा था कि अपने प्रेमी को पिलाना है। उस समय गए थे और विवाद की बात आइडिया भी आरंभिक पूछताछ में महिला का आइडिया था। बहुत ज्यादा इस विषय में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है कि कहीं किसी बाहरी स्रोत से आया हो, लेकिन महिला ने यही बताया कि मेरा क्या इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। इन दोनों की शादी लगभग 8 वर्ष पूर्व हुई। इसके 3 बच्चे हैं, 1 लड़का और 2 लड़के। महिला मूल रूप से इसका मायका जनपद मुजफ्फरनगर है और यहाँ शादी। जांच की जा रही है। इसमें और भी बहुत सारे खुलासे आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। शुक्रिया।